अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदेद और खबर शामिल करते हैं कि गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल करने के दावे तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ खानेवाल शहर और गिरदोनवा में 440 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला घी अब 560 रुपए किलो में फरोख्त हो गया है। शहरी घी की कीमतों में इजाफे पर शदीद बरहम है, नाला दिखाई देते हैं। खानेवाल से हमें मजीद बताएंगे एनटीएन न्यूज के नुमाइंदा अदनान रसूल। जी अदनान। जी बिल्कुल, एक तरफ गवर्नमेंट तो महंगाई कम करने के बुलंदो बांग दावे करती है, लेकिन खानेवाल में सूरत हाल बरक्स है। घी की कीमतों में एक ही रात में होश रुपये इजाफा हो गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किराना मार्केट में, जहाँ पर घी की जो कीमत है होल सेल में वो 520 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही, जो परचून में है वो 560 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही। जो घी चंद रोज़ पहले 440 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा, उसकी कीमतों में इजाफा होने की वजह से खानेवाल के शहरी है वो क्या कहते हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, घी की कीमत में इजाफा हो गया एकदम बढ़ के 440 से 560 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, तो क्या मुतालबत करेंगे? और ब्यूटी लिस्टों में 505 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है, इस हवाले से भी बताइए। सर, घी की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, हमारी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। यहाँ पे घी की कीमत एक ही रात में 120 रुपये पर केजी बढ़ा दी गई है। वहाँ पे गरीब आदमी क्या करेगा? एक साइड पे टीवी देखते हैं तो महंगाई ख़त्म करने के दावे हो रहे हैं, महंगाई में रिलीफ करने के जो दावे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल उससे मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो है महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है, जहाँ पे अब क्या गरीब आदमी क्या कर सकता है? 1000 रुपये हम कमाने वाले बंदे हैं, अगर हम सिर्फ उसका घी खरीद के अपने घर ले जाएंगे तो बच्चों को खिलाएंगे क्या? एक साइड पे बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं और महंगाई है, लेकिन उसके अंदर हमारी ज़िंदगी में सुकून आने की बजाय उल्टा अज़ाब आता जा रहा है। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि हमें एक्चुअल रिलीफ दिया जाए, और ये जो रिलीफ का ड्रामा हमारे साथ किया जा रहा है ये प्लीज़ ना किया जाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। हाँ जी, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं जो घी की कीमतों में एकदम से इजाफा किया है, जो हमें रिलीफ दिया जा रहा है, इस तरह का हमें रिलीफ नहीं दे तो फौरी तौर पर उनका कहना था घी की कीमतों को कंट्रोल करे ताकि आम आदमी अपने बच्चों की ज़िंदगी बासानी गुजार सके। लेकिन उनका ये कहना है कि हम जो 1000 रुपये कमाने वाले हैं, तो वो अगर 500, 550 या 600 रुपये का घी लेके जाएंगे तो दीगर जो ख़रीदारी वो किस तरह से करें और अपने बच्चों को किस तरह से पाल सकेंगे। जी शुक्रिया। आगाह करने के लिए रुख करते हैं दीपालपुर का। जिला हेडक्वार्टर उकाड़ा में वजीर आला पंजाब टास्क फोर्स के चेयरपर्सन जेल खाना जात राना अब्दुल मनान ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इब्राहिम अरबाब के हमरा जेल का दौरा किया। मुख्तलिफ वार्ड्स, बैरिक्स और किचन की चेकिंग की। सुपरिटेंडेंट काशिफ रसूल ने इस हवाले से उनको ब्रीफिंग भी दी। मोहम्मद अहमद भट्टी रिपोर्ट करेंगे। पालपुर के जिले हेडक्वार्टर उकाड़ा जेल का चेयरपर्सन वजीर आला टास्क फोर्स राना अब्दुल मनान ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा इब्राहिम अरबाब के हमरा विजिट किया। प्रेसिडेंट काशिफ रसूल ने जेल के मुतल्लक ब्रीफिंग दी। चेयरपर्सन ने खवातीन समेत मुख्तलिफ बैरकों, वार्ड्स और किचन का मुआयना करते हुए कैदियों का खाना खाकर चेक भी किया। चेयरपर्सन ने कैदियों से जेल में मिलने वाली सहूलियात के मुतल्लक दरियाफ्त किया। अस्पताल में दाखिल और कम उम्र असीरान से मुलाकात की। आज मुझे यहाँ पे अपने चीफ मिनिस्टर साहबा की डायरेक्शन पे उकाड़ा जेल का विजिट करने का मौका मिला, और जैसा कि हमें पूरे पंजाब में ही हम लोगों ने मुख्तलिफ जेलों पे जाके देख रहे हैं, मामला इशू जाने की कोशिश कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि यहाँ पे कैसे हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सूबा भर की जेलों में बेहतरी लाने के लिए भरपूर वसाइल इस्तेमाल कर रही हैं। इनकी हदायत पर इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए जेलों में कैदियों को सहूलतें फराहम की जा रही हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, NTN न्यूज़, दीपालपुर। जहानिया रेलवे स्टेशन मुबैना करप्शन की वजह से खंडरात में तब्दील हो गया है। पाकिस्तान बनने से पहले बनने वाला रेलवे स्टेशन इंतजामिया की अदम तवज्जही की वजह से अब कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा है। ये रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुसाफिरों के पीने के लिए कोई पानी नहीं, बैठने के लिए कोई सायादार जगह नहीं। टूटी हुई लाइट्स की वजह से मुसाफिरों को रात के औकात में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजीद हम जानते हैं मसाइल के हवाले से चौधरी इमरान हमारे साथ हैं। जी इमरान। जी, मैं इस वक्त जहानिया रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जो पाकिस्तान बनने से पहले से कायम किया गया है रेलवे स्टेशन है, जहाँ जो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ सहूलियात नापैद हो चुकी हैं, टूटी लाइटें और टूटे हुए बेंच मुसाफिरों का मुँह चढ़ाते हैं। हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये जो रेलवे स्टेशन है ये
पाकिस्तान बनने से कबल जो तमीर किया गया था, इसकी जो हालत है वो शदीद खस्ता हो चुकी है। तकरीबन कोई 1000 के करीब इस स्टेशन को चुकूक जो है टच करते हैं, जहाँ से लोग जो दूसरे शहरों को जाने के लिए वो ट्रेनों पर सफ़र करने के लिए यहाँ से आते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो लाइट का इंतज़ाम है, ना पीने का साफ़ पानी है, ना कोई बेंच बैठने के लिए है। तो हमारी अपील है वज़ीर रेलवे से इनका कोई सद्जवाब किया जाए। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि सहूलियात ना होने के बराबर हैं। ये याद रहे कि यहाँ के आला हुकाम इसका अक्सर दौरा भी करते रहते हैं और फ़ंड भी मंजूर करते हैं, लेकिन वो ना फ़ंड कहीं लगता नज़र आता है और ना ही कोई मुसाफिरों के लिए सहूलियात के लिए कोई बंदोबस्त किया जाता है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर इनके सहूलियात को बहाल करने का मुतालबा है। जी शुक्रिया इमरान, अपडेट कर रहे थे। रुक करते हैं बहावलपुर का। बहावलनगर में फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ एनटीएन न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया गया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। वसीम अख्तर हमारे नुमाइंदा इस वक्त फोकल पर्सन ज़राअत के साथ ही मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू क्या हुई आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों एनटीएन न्यूज़ की खबर पर जो है वो एक्शन लेते हुए आज महकमे जो है वो मुतहरिक हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा ज़राअत के दफ्तर में, मेरे साथ फोकल पर्सन महकमा ज़राअत मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा कितनी आपने जो है वो आग लगाने वाले मुलज़मानों के खिलाफ कितनी FIR दी हैं और कितने जुर्माने किए हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टबल बर्निंग या स्मोक है, ये स्मोक एक नेशनल कॉज बन चुका है और तमाम कम्युनिटी की गुजारिश है कि हर शहरी, हर गांव का फर्द, हर ज़िम्मेदार अपना अपना किरदार अदा करे इस स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, कि हर किसी भी किस्म की जो है बर्निंग से अवॉइड करें। जहाँ तक FIR या फ़ाइन का ताल्लुक है तो डिप्टी कमिश्नर जनाब गिरफ्तार अहमद खून साहब और हमारे डिप्टी डायरेक्टर जनाब डॉक्टर अशफाक साहब और साथ ही हमारे जो है एनवायरनमेंट के बाबर खान साहब जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, हम कलेक्टिवली अपनी कैंपेन चला रहे हैं। पूरी हमारी भरपूर कैंपेन चल रही है गांव-गांव की सतह पर और 80 से ज़ायद FIR का अंदराज हो चुका है। 10 लाख से ज़ायद जो है फ़ाइन जो है वो इम्पोज किया जा चुका है। जी बिल्कुल, ये थे फोकल पर्सन महकमा ज़राअत जो हमें बता रहे थे कि 80 के करीब इन्होंने FIR दर्ज करवाई हैं और 10 लाख के करीब जो है वो जुर्माने जो है वो आग लगाने वाले अनासर के खिलाफ जो है वो जुर्माने किए गए हैं। इनका मज़ीद कहना था कि हमारी जो आगाही मुहिम है वो जारी है। जी, सर्दी करीब आते ही सराय आलमगीर के नवाही गांव भागनगर में देसी गुड़ की तैयारी की मांग में इजाफा हो गया है। लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्यारों के लिए खरीदारी करने आज़ाद कश्मीर, कराची, लाहौर, गुजरांवाला, कसूर और दूर दराज से यहां पर आते हैं और तोहफे के तौर पर यहां पर गुड़ खरीदते हैं। रिपोर्ट हमें कर रहे हैं एहतशाम भट्ट। गन्ने के रस को निचोड़कर इसे हल्की आंच में पकाया जाता है। बाद अज़ाई से ठंडा होने के लिए बड़े थापड़े पर रखा जाता है जो खुश्क होते ही गुड़ की शक्ल इख्तियार कर जाता है। गुड़ खाने के बहुत से फवाइद हैं, जिनमें मोटापे से निजात, हाजमे के निजाम में बेहतरी, हड्डियों की मजबूती में इजाफा, बवासीर से छुटकारा, खांसी से निजात, दर्द शकीका से अफाका, खून की कमी का खात्मा शामिल है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गुड़ की खरीदारी के लिए भी रश लग जाता है। मकामी रिहायशियों समेत जहलम, गुजरात, मंदीपाउद्दीन, भंबर, आजाद कश्मीर और लाहौर, गुजरांवाला, कसूर, कराची से लोग स्पेशल देसी गुड़ की खरीदारी के लिए आते हैं। कारीगर ने बताया कि सुबह के वक्त जो आए इसी को गुड़ मिल सकता है, बाकी लेट आने वालों को गुड़ नहीं मिलता। साल की फसल होंदी है जी, सानू तकरीबन 5 साल हो गए ने इत्थे गुड़ बनाते हैं ते अल्लाह दी मेहरबानी नाल मतलब इत्थे ही सेल हो जांदा है। इंग्लैंड जा रहा है, अमरीका जा रहा है, जिवें जिवें किसी दी फरमाइश है उवें लैके जांदे ने। मैंने खुद गुड़ में डाले मेवाजात और उसने मेरे देखते हुए जो गुड़ है ना वो बनाया, बहुत मजे का गुड़ बनाया। लोग बड़ी तादाद में अपने प्यारों को तोहफे के तौर पर भी पेश करते हैं। लोग गुड़ की खरीदारी करके UK, अमेरिका और दूसरे ममालिक तक भी तोहफे के लिए ले जाते हैं। आजाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाली अंदरूनी शाहरा भागनगर में वाक़या देसी गुड़ का थैला लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। शहरियों की बड़ी इससे तादाद मुस्तफीद होती है। कैमरामैन शाकिर अली के साथ इत्शाम बाट, NTN न्यूज़, सराय आलमगीर। बात कर रहे हैं स्मोक के हवाले से। आरिफवाला में बढ़ती हुई स्मोक से निपटने के लिए इंतजामिया हाई अलर्ट है। इंडस्ट्रीज और भट्टा मालिकान के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। फजाई आलूदगी के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर मीर रुमान खलील ने अफसरान महकमा
माहौलियात के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया और भट्टा मालिकान के खिलाफ एक्शन लेते हुए 4 लाख रुपए जुर्माना भी जारी किया। 4 भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी हुआ है। आरिफ वाला से मजीद कार्रवाइयों के हवाले से में रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर हसन। आरिफ वाला में बढ़ती हुई स्मोक से निपटने के लिए ज़िलाई इंतज़ामिया हरकत में आ गई। अफसरान महकमा माहौलियात का असिस्टेंट कमिश्नर मीर रुमान खलील के हमरा तहसील के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामी दौरा किया। फ़िज़ाई आलूदगी के सबब बनने वाले भट्ठे के खिलाफ कार्रवाई की गई। इंडस्ट्रीज़ और भट्ठा मालकान को भारी जुर्माने और मुकदमात का अंदराज किया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर महकमा माहौलियात मोहम्मद अब्बास का कहना है पंजाब हुकूमत की खसूसी हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मीर रुमान खलील के हमरा स्मोक के सबब बनने वाली इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा माहौलियात की SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए भट्ठा को मस्मार भी किया गया। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफ वाला। पंजाब के दीगर शहरों की तरह समोग ने सरगोदा को भी अपनी लपेट में ले लिया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2.4 से तजावुज कर गया है। सरगोदा से हमें मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अरसलान तबस्सुम। अरसलान, बताएगा यहाँ पे क्या सूरत हाल है स्मोग के हवाले से? जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी स्मोग ने जो है अपने डेरे जमा लिए हैं। अगर एयर क्वालिटी की बात की जाए तो सरगोदा में आज जो एयर क्वालिटी है वो 2.4 से तजावुज़ कर गई है। अगर सरगोदा की मोटरवे M2 की बात की जाए तो आज सुबह ही से सियाल मोड़ इंटरचेंज, कोट मोमन इंटरचेंज और सालम इंटरचेंज को हद निगाह कम होने के बायस जो है वो बंद कर दिया गया है। अगर बात की जाए माहौलियाती आलूदगी की तो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से सरगोदा की ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई का रोल अदा करते हुए दिखाई दे रही है। सड़कों पर धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो हैं वो आम दिखाई देती हैं। स्टोन क्रैश के हवाले से अगर बात की जाए, सरगोदा का एशिया की सबसे बड़ी मार्केट स्टोन क्रैशिंग प्लांट पुल 11 जो है वहाँ पर खाका की जो है वो बढ़ती हुई तादाद जो है खाका उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसका बायस माहौलियाती आलूदगी जो है वो आम दिखाई दे रही है। सब फसलों की बाकियात को किसान हजरात जो है वो जलाने के बायस जो है स्मोक के अंदर इजाफा कर रहे हैं। अगर तिबी माहिरीन की बात की जाए तो तिबी माहिरीन का ये कहना है कि घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें, जिसके बायस आप बीमारियों से बच सकते हैं। अगर तिबी माहिरीन के हवाले से बात की जाए तो तिबी माहिरीन का ये कहना है कि स्मोक के बायस जो है वो कान, आंखें, नाक और गले की जो बीमारियाँ हैं वो जन्म ले रही हैं। जी शुक्रिया अरसलान, आगाह करे थे आप। नाज़रीन, 25 साल कबल बनाया जाने वाला नवा जनूबी बस्ती जहरानी सीम नाला पुल मुकम्मल तौर पर अब टूट फूट का शिकार हो गया है। सैकड़ों लोग दिन में इस पुल से गुजरते हैं। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत इस पुल को तामीर भी किया है दोबारा से, लेकिन हर महीने इसकी मुरम्मत होती है। अहले इलाका ने हुकूमत वक्त से अब नए पुल की तामीर का मुतालबा किया है। मोहम्मद जावेद जतोई, NTN न्यूज़ के नुमाइंदा, हमें आगाह करेंगे क्या कहना है अहले इलाका का। आज बिल्कुल हमें से मौजूद है तहसील कोचुटा के इलाके नवा जनूबी में। आप मेरे अकब में देख सकते हैं ये सेम नाले के ऊपर पुल जो है ना वो खस्ता हाली का शिकार है, जो कि मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर जो है ना अहले इलाका को आमतौर रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, मजीद हम इनसे जान लेते हैं इनको किन मुश्किलात का सामना। जी सर, बताएगा इस पुल के हवाले से क्या कहना है आपको? सर, ये पुल अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ से रोज़ाना सैकड़ों लोगों का गुजर होता है, मगर हम इसे हर मंथ दोबारा बनाते हैं, मिट्टी डालते हैं, लेकिन ये दोबारा गिर जाती है। यहाँ से इंसानों, गाड़ियों और माल का गुजर होता है, गिर भी जाते हैं, नुकसान भी हो रहा है, मगर हुकूमत कोई भी इसका हल्के के सरदार कोई भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। हमें हमारी वज़ीर आला पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, प्लीज़ इसकी तरफ तवज्जो दें और इसे दोबारा तमीर कराएँ। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ अहले इलाका मौजूद थे, उनका भी यही कहना था। ये जो पुल है ना काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है और जो है ना यहाँ पर हमें आने जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम हर महीने इसको बनाते हैं अपनी मदद आपके तहत, जो कि टूट जाता है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और डिप्टी कमिश्नर डेरा गंज खान से और असिस्टेंट कमिश्नर कोचुटा से यही अपील है इस पुल को जो है ना नया बनाया जाए। जी शुक्रिया आपका। नाज़रीन, रेलवे पुलिस ने हफ्तावार फलाही कार्रवाई की तफसील जारी कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक 72 मुसाफिरों को तकरीबन 11,38,000 रुपये मालियत का गुमशुदा सामान वापस किया गया, जबकि मुअम्मर अफराद और जख्मियों समेत 505 मुसाफिरों को व्हील चेयर्स और तिबी इमदाद फराहम की गई है। खबर आपको दे रहे हैं कि ये फलाही कार्रवाई की गई है रेलवे पुलिस की जानिब से, जो कि हफ्तावार बुनियाद पर होती है। इसकी डिटेल्स शेयर की गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक 72 मुसाफिर ऐसे जिन्हें तकरीबन 11,38,000 रुपये मालियत का उनका गुमशुदा सामान वापस किया गया, जबकि मुअम्मर और ज़ख्मी अफराद के लिए 505 व्हील चेयर्स भी फराहम की गई और उनको तिबी इमदाद भी फराहम की गई।
5 रोज से मुसलसल स्मोग और धुंध के बाद तहसील चौक सरवर शहीद में सूरज आज निकल आया, जिसके बायस जिंदगी अपने मामूल पर आई। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत भी दी गई। चौधरी जीशान हमें मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सरवर शहीद में। स्मोक और धुंध के बायस जो तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही थी, आज तहसील चौक सरवर शहीद में 5 रोज उसके बाद जो सूरज निकला है तो शहरियों के चेहरे खिल उठे। मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब की जानिब से धुंध और स्मोक के बाद जो मास्क वो ज़रूरी करार दे दिया गया था। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां और जो जिक जैक पर भट्टे नहीं चल रहे थे, उन्हें जिक जैक पर चलाने की हिदायत कर दी है। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो तहसील चौक सरवर शहीद में स्मोक और धुंध के बायस तरह तरह की बीमारियाँ, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और गला पकड़े जाने की बीमारियां चल रही थी। हुकूमत पंजाब की जानिब से 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक जो स्मोक और धुंध के बायस स्कूल भी बंद रखे गए थे, लेकिन तहसील चौक सरवर शहीद में आज शहरी जो धुंध और बाइक से बाद परेशान थे। धुंध और बाइक से बाद जो काफ़ी चीज़ें जो मुतासर थी, कारोबार, आने जाने की जो ट्रैफिक रवानगी काफ़ी सारी मुतासर थी। लेकिन आज तहसील चौक सरवर शहीद में जो शहरी जो खिल उठे हैं, सूरज ने आंख दिखाई तो शहरी अपने कारोबार और तरह तरह के जो काम में मसरूफ़ हो गए हैं। जी शुक्रिया जीशान आगाह करे थे। रुख करते हैं चिन्योट का, जहां पर मौसम सरमा की आमद के साथ ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट्स का रुख किया है। कीमतों में इजाफे की वजह से आम शहरी की पहुंच से ड्राई फ्रूट दूर हो गए हैं। कीमतों के हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे कैसर वीनस। बिल्कुल, मौसम सरमा की आमद के साथ साथ जो है शहरियों ने ड्राई फ्रूट का रुख कर लिया है। अगर ड्राई फ्रूट की कीमतों की बात की जाए तो कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। अखरोट तकरीबन 2500 रुपये किलो, अंजीर जो है वो 700 से 2000 रुपये किलो तक है। जबकि पिस्ते की बात की जाए तो वो 2600 रुपये किलो है। जबकि अगर बादाम की बात की जाए तो तकरीबन 2500 रुपये किलो है। जबकि कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। जबकि गरीब तबके का जो है ड्राई फ्रूट ख्वाब बनकर रह गया। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? जी हुकूमत को चाहिए इसके लिए कोई तावन करे आवाम के साथ। जो ड्राई फ्रूट है ना, अब अंजीर देखें पिछले साल 400 रुपये थी, अब तकरीबन है वो 2000 से भी ऊपर। बादाम भी पहुंच से दूर है। ड्राई फ्रूट जो है आम आदमी अब ख़रीद नहीं सकता, उसकी पहुंच से दूर है। और जो आम आदमी है सिर्फ देख सकता है। अभी मैं इसको चेक करूं, थोड़ा सा खा लिया, बस जब रेट पूछता है तो चला जाता है कहाँ। शहरी का कहना है कि महंगाई की वजह से ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, आइए जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी आप क्या कहेंगे? हम बोले ये इसलिए हम दुकान हुकूमत से ये दरख्वास्त है, हमारे से पीछे से महंगा आता है, हम इधर महंगा बेच रहे हैं, लेकिन जो पीछे से सस्ता आ जाएगा हम इधर सस्ता बेच रहे हैं। जो गाहक आ जाएगा वो पूछेगा, पूछने के साथ रेट के साथ भागता है, वो नहीं खरीद सकता है। हम ये भी हैरान होगा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इधर किराया भी बहुत ज़्यादा है दुकानदारों का, और ड्राई फ्रूट बहुत महंगा है। पिछले साल जो अंजीर 700-800 रुपये किलो, अभी 2000 रुपये किलो है। बादाम 2500 रुपये किलो है। इस तरह पिस्ता जो है वो 2600 रुपये किलो है। काजू जो है वो 3400। जी बिल्कुल, दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से ड्राई फ्रूट की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। जबकि पिस्ते की बात की जाए तो 2600 रुपये किलो, अगर अखरोट की बात की जाए तो 2500 रुपये किलो। जो अंजीर जो पिछले साल वो 700 रुपये किलो थी, इस साल जो है वो 2000 रुपये किलो है। जबकि शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ड्राई फ्रूट की कीमतों को कंट्रोल करे और आम आदमी के खाने के लिए वो इस्तेमाल कर सके। जी शुक्रिया कैसर आगाह करे थे आप। नाज़रीन, कश्मीर में न्यू 45 RD लिंक रोड 1 साल कबल तामीर किया गया, लेकिन नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने की वजह से रोड में जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से हादसात रोज़ के मामूल बन गए हैं। तफसीलात हम जानते हैं हमारे नुमाइंदा शेरबाज खोसा से। जी शेरबाज। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर न्यू 45 RD रोड के मकाम पर। इस रोड को 1 साल कबल बनाया तो गया था, लेकिन ठेकेदार की मिली भगत से इसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद ये रोड जो है जगह जगह से टूट गया है। रोड ना होने की वजह से जगह जगह से रोड टूटने के बायस यहाँ पर हादसा जो है रोड के मामूल बन चुके हैं। मज़ीद इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी देखें, ये जो 45 RD न्यू जो 45 RD है, 1 साल कबल जो इनको तो बनाया गया, लेकिन ठेकेदार की मिली भगत से को जो नाकिस मटेरियल है वो इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जो देहाती जो लोग हैं वो यहाँ से आते हैं, यहाँ पर हादसा कई जो यहाँ पर रौनमा हो चुके हैं। हम यही मुतालबा करेंगे कि फिलफोर नोट्स लेकर इस लिंक रोड को जो है नई सर से तामीर किया जाए, ताकि किसी हादसे का जो रौनमा ना हो सके। जी बिल्कुल, मेरे साथ जो शहरी मौजूद था, आपने उनका बातचीत सुना। उनका यही कहना है कि रोड जगह जगह से टूटने के बाद हादसा जो है वो रोज़ के मामूल बन गए हैं। इन्होंने आला हुकम से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर इस रोड को दोबारा तामीर किया जाए, ताकि हमें सफ़र करने में आसानी हो सके। जी
जी शुक्रिया शेरबाज आपका। धैरकी का रुख करते हैं, जहां पर शहर से रेहड़ीबानों को हटाने और मुतबादिल जगह न देने के खिलाफ एहतजाज किया गया। दूसरे दिन भी यह एहतजाज जारी है। रेहड़ीबानों ने यह मुतालबा किया है कि बड़ी बड़ी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, सिर्फ आम अफराद के लिए नहीं। जब तक मुतबादिल जगह नहीं दी जाती हमारा एहतजाज जारी रहेगा। धैरकी से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं गुलजार अहमद शर। जी बिल्कुल, आज दूसरे दिन भी रेहड़ीबानों ने एहतजाज जारी रखा हुआ है। इनका कहना है इंक्रोचमेंट के नाम पर हम पर नाइंसाफी की गई है। हमारे साथ रेहड़ी यूनियन के सदर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो इंक्रोचमेंट है इनके साथ आपकी नाइंसाफी कैसे हुई है, हमें बताएं। बड़ी मेहरबानी। आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, आज हम हद दखली जो यहाँ शहर में बढ़ गई थी उसके खिलाफ नहीं बैठे हुए। हम आज बैठे हुए हैं कि हद दखलियों को हटाओ, हमारे शहर धैरकी को पाक करो। सिर्फ रेहड़ीबान या ठेले वाले को धिक्का दे के तुमने निकाल देना, ये हद दखली नहीं कहलाती। हद दखली वो कहलाती है जो दुकानदारों ने, बासर लोगों ने बड़े बड़े दुकान बना लिए हैं रोडों के ऊपर, बड़े बड़े ठेले दिक्के बना लिए हैं उन्होंने और बड़े बड़े स्टॉल बना लिए हैं, उनको हटाओ। जो सीवरेज की पानी की नालियां हैं उसके ऊपर उन दुकान बना के उनको बंद कर दिया है। हमारा म्यूनसिपल अमला तंग होता है सफाई करने में और वो पानी निकल आता है, शहर खराब होता है। आओ तो उनके खिलाफ जो उनको हटाएं। हम आज बैठे हुए हैं, डहरकियों से हद दखली हटाओ और शहर डहरकी को पाक करो दखलियों से। और हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो भी हमारे बेरोजगार मजदूर हो रहे हैं उनको अल्टरनेट देना उनका फर्ज है, हाई कोर्ट का हुक्म है, उस पर अमल करें। हाँ जी, रेहड़ीबानों का यही मुतालबा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसके मुताबिक रेहड़ीबानों को जो है वो कोई हद दी जाए जहाँ पर वो अपना काम जारी रख सकें। जी गुलजार अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। भवाना शहर की बात करते हैं, जहां पर स्मोक का राज है और स्मोक की वजह से यहां पर मुख्तलिफ बीमारियां भी फैल रही हैं। शहरियों की बड़ी तादाद THQ अस्पताल भवाना का रुख कर रही है। बात करते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद अफजल रमाना से। अफजल बताइएगा, शहरी किन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं स्मोक की वजह से? जी बिल्कुल, भवाना शहर और गिरदोनवा में स्मोक का राज है। स्मोक की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो जन्म दे रही हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो THQ अस्पताल भवाना का रुख कर रही है। मैं इस वक्त MS डॉक्टर शगुफ्ता ज़हूर हरल साहिबा के साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइएगा इसकी क्या एहतियाती तदाबीर है और कौन कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो जन्म ले रही हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। पूरे मुल्क की तरह भवाना में भी स्मोक की बहुत ज़्यादा एक मिक़दार आ चुकी है। तो उसके रेफरेंस से आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इससे जो सांस की बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं। हमारे जो फेफड़े हैं उससे मुतासिर होते हैं, उनकी नाड़ें जो सिकुड़ जाती हैं। और इसकी एहतियाती तदाबीर में सबसे ज़्यादा ये है कि आप मास्क पहनें। जब भी आप बाहर निकलें और आप मास्क पहनें, बिला ज़रूरत घर से बाहर मत निकलें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं जैसे विटामिन C है, आजकल माल्टेस कोतरे वगैरह इस किस्म की चीज़ें आई हुई हैं जो थोड़ी तुर्श हैं, उनमें विटामिन C की बहुत ज़्यादा मिक़दार होती है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल किसी हद तक करें और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं और जो फास्ट फूड्स हैं उनसे प्लीज़ बचें। ये आपकी इम्यूनिटी को इस मौसम में कम करते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी COPD की तरफ या आपके जो सांस की बीमारी है उनकी तरफ आप जाते हैं। नज़ला ज़ुकाम इस मौसम में आम है और इसकी सबसे बड़ी वजह स्मोक है। और आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि हमें इसको काबू करने के लिए, इसकी बीमारियों पे काबू पाने के लिए हमारी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें। आजकल बच्चों को भी स्कूल से छुट्टियां इसी वजह से की गई हैं कि उनका बाहर का जो एक्सपोजर है वो कम से कम हो। तो मेहरबानी करके उनकी बहुत ज़्यादा एहतियात करें और इन चीज़ों से बचें। बहुत शुक्रिया। जी, आपने MS डॉक्टर शगुफ्ता ज़हूर हरल साहिबा की बात सुनी। इनका ये कहना है कि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें। जी, कबीरवाला में नाजायज़ तजावुज़ात पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रही हैं। इंतज़ामिया के अपने दफ्तर की हद तक ओके की रिपोर्ट है, हमारे नुमाइंदा हैदर शेर हमें बताएंगे। जी हैदर। अजीज, जिला खानेवाल की तहसील कबीरवाला के सिटी एरिया में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कबीरवाला में जगह जगह पर नजायज तजावुज़ात के बमबार है। इंतजामिया का कहना है कि हम रोजाना की बुनियाद पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल जीरो है। अगर कबीरवाला में आप फुटेज में देख सकते हैं कि कबीरवाला में जगह जगह पर रेडियां और ठेले लगा दिए गए हैं। कबीरवाला के शहरियों को चलने में इंतहाई मुश्किल पेश आ रही है। कबीरवाला में तकरीबन 5 रोड ऐसे हैं जिस पर 24 घंटे और दिन में जो है वो रात रहता है रक्षों और रेडियो का। कबीरवाला की इंतजामिया यहीं से गुजरती है सारा दिन, मगर किसी ने भी कोई इस बात पे एक्शन नहीं लिया। कबीरवाला की आवाम के लिए ये नजायज तजावुज़ात जो है वो दर्द सर बन चुकी है। कबीरवाला की आवाम का ये मुतालबा है
कि नजायज तजावजात को खत्म किया जाए, ताकि ये नजायज तजावजात खत्म होगी तो हमें चलने में आसानी होगी। और अगर बात की जाए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की, मरियम नवाज शरीफ का जो विजन है वो है कि स्मोक फ्री पंजाब। यहाँ पर जब रेडियो से कचरा खाली कर दिया जाता है तो उसी कचरे को बाद में आग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से धुआं पैदा होता है और स्मोक की शिकल इख्तियार करता है। जी का आगाज होते ही शहरियों ने लंडे बाजारों का रुख कर लिया है। शहरी अपने आप को और बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े, जर्सियां खरीदने के लिए लंडे का रुख कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई ज्यादा होने की वजह से हम लंडे से भी कोई चीज खरीद नहीं सकते। कितना इजाफा हुआ है कीमतों में, बता रहे हैं अशरफ अली भट्टी। जी, लियाकतपुर में मौसम की तब्दीली शुरू होते ही शहरियों ने लंडा बाज़ार का रुख कर लिया है। लंडे बाज़ार से आ चुके हैं, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये लंडे से क्या खरीदने आए हैं। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं, इस गरीबों की आवाज़ को आपने हाईलाइट किया है। तो सुबह तकरीबन 7 बजे से मैं निकला हूँ अपने लिए कुछ जैकेट जर्सी ख़रीदने के लिए, लेकिन नहीं ख़रीद सका। उसकी वजह ये है कि इनके रेट जो है ना कई गुना बढ़ गए हैं, ऐसे कहें कि 200 गुना बढ़ गए हैं। तो बाज़ार में ख़रीदने जाएं तो वहाँ महंगाई है, पहले लंडे से ख़रीद लेते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है ना लंडे में भी कई गुना कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो आप मेहरबानी करें, इनसे बात करें, कोई हम गरीबों पर ये रहम करें, कोई रेट कम करें। तो यही हम कह सकते हैं, हमारी आपसे गुजारिश है मीडिया वालों से कि लंडा जो है ना वो तो कम से कम सस्ता होना चाहिए। जी, शहरियों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई भी ज़्यादा है और अपने बच्चों के लिए लंडे से जर्सियाँ वगैरह ख़रीदना भी मुश्किल हो चुकी है। लियाकतपुर इंतज़ामिया से मुतालबा है कि यहाँ पर चक्कर लगाएं और इनको कीमतों में कुछ कमी आ सके। जी, खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़।